नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये गर्भावस्था में होने वाली पेशाब से रिलेटेड समस्याओं के बारे में है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं की या गर्भवती महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उनके मूत्र मार्ग में, पेशाब के रास्ते में और पेशाब से जुड़े ऑर्गन्स में कई तरह के बदलाव देखने में आते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यह पाया गया है कि दाहिनी किडनी में 15 mm से ज़्यादा तक की सूजन और बाईं किडनी में 5 mm से ज़्यादा तक की सूजन लगभग 90% महिलाओं में देखी जाती है। तो किडनी में सूजन एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है, और यह सूजन जो है ये दूसरी तिमाही यानी कि तीसरे महीने से छठे महीने के बीच में सबसे अधिक देखने में आती है। तो इस सूजन के वजह से किडनी का साइज़ भी 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। इसके अलावा इस सूजन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि ये क्यों हो जाता है ये सूजन किडनी में। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो बढ़ते यूट्रस के वजह से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होती है, वो हमारी साइज़ में बढ़ने लगती है। तो वो जो है हमारे दाहिनी साइड की और बाईं साइड की किडनी की जो नली होती है, यूरेटर नली, उस पर दबाव करती है। अब ज़्यादातर जो ये बच्चेदानी है, ये क्योंकि ये दाहिनी तरफ ही घूमती है, इसलिए ये दाहिनी तरफ की नली के ऊपर ज़्यादा दबाव डालती है। इसके वजह से दाहिनी किडनी में ज़्यादा सूजन आती है बाईं किडनी की तुलना में। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं में एक कुछ हार्मोन बनते हैं, जैसे कि जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी पेशाब की नली की, वो रिलैक्स हो जाती हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं। उसके वजह से किडनी और किडनी की नली में सूजन देखने में आ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सूजन आ गई, हमें पता चल गया, अल्ट्रासाउंड तो होते ही रहते हैं आजकल प्रेग्नेंट लोगों के, तो ऐसे में जब सूजन हमारे किडनी में पता चल गया तो ये कैसे मालूम चलेगा कि ये फिजियोलॉजिकल सूजन है, यानी कि गर्भावस्था से रिलेटेड सूजन है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल सूजन है, यानी कि कोई बीमारी जैसे कि स्टोन, इन्फेक्शन, ट्यूमर, किसी भी तरह की रुकावट, इस तरह की समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से सूजन हो रही है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तो ये बता दूं कि एक्सरे, सीटी स्कैन और न्यूक्लियर इमेजिंग, ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो कि गर्भावस्था में वर्जित हैं। वर्जित मतलब पूरी तरह से वर्जित तो नहीं, एकदम ही ज़रूरी हो तो कभी कभी हम लोग करते हैं, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो एक्सरेज होते हैं वो भ्रूण के लिए, फीटस के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें कुछ ऐसे रेज होते हैं। जो गर्भावस्था में सेफ़ टेस्ट हैं वो है सोनोग्राफी और एमआरआई। सोनोग्राफी एक अच्छा सेफ़ टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पेशाब की नली का जो निचला हिस्सा होता है वो इसमें दिखता ही नहीं है। किडनी के स्टोन्स का फिर भी अच्छी तरह से डायग्नोसिस सोनोग्राफी में हो सकता है, लेकिन नली के स्टोन की डायग्नोसिस इसमें अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में, पेचीदा केसेस में, आपको आपके यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आगे का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना चाहिए। तो मान लो अगर एक बार डायग्नोसिस बन गई है कि किडनी में सूजन हो गई है, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ये साधारण सूजन है, हल्का फुल्का पेशेंट को दर्द है, तो सिंपल पेन किलर के द्वारा हम इनका इलाज करते हैं। पेन किलर, आईवी फ्लूइड, इस तरह की चीज़ों के द्वारा इसका इलाज करते हैं। पेन किलर्स में से भी कुछ पेन किलर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल इत्यादि, जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ होते हैं, तो हमें उन्हीं पेन किलर का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा बोतलें, आईवी फ्लूइड्स, इसके अलावा एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटना, लेफ़्ट साइड में लेटना, ताकि यूट्रस की जो रोटेशन है वो लेफ़्ट साइड को रहे और हमारी दाहिनी नली पर दबाव कम पड़े, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आइए जानते हैं कि ये सूजन तो अलग बात हो गई, इसके अलावा क्या क्या चेंजेस प्रेगनेंसी में हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब के रास्ते में आती हैं। जो एक और महत्वपूर्ण चेंज आता है वो है किडनी का जो है ओवरऑल यूरिन आउटपुट और जीएफआर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किडनी का पेशाब को फिल्टर करने का जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाता है। वो लगभग 40 से 65% तक बढ़ जाता है, और इसके वजह से यूरिन आउटपुट भी कई बार बढ़ जाता है गर्भवती महिलाओं का, डिपेंडिंग ऑन वाटर इनटेक। तो इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ तरह के सोल्यूट्स हैं, यानी कि यूरिन में जो ग्लूकोज की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, ये भी सब चीज़ें जो हैं ये बढ़ जाती हैं। और भी कुछ जो इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं,
ये यूरिन में अधिक मात्रा में एक्सक्रीट होती हैं। पर क्योंकि यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसीलिए ये बैलेंस मेंटेन रहता है। ओवरऑल जैसा नॉन प्रेग्नेंट लोगों में होता है वैसा ही लगभग कॉन्सेंट्रेशन प्रेग्नेंट महिलाओं में भी पाया जाता है। लेकिन एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम यूरिन के टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसी को हम प्रेग्नेंट महिलाओं में अप्लाई नहीं कर सकते। वो हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा हमें लोअर रखना होगा। एक प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए थोड़ी कम क्रिएटिनिन की वैल्यू भी ज़्यादा कहलाएगी, क्योंकि अधिक यूरिन आउटपुट होने के वजह से क्रिएटिनिन की मात्रा जो है लेवल जो होता है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में कम होता है। तो ये खास ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो किडनी स्टोन्स का इंसिडेंस ओवरऑल जो है गर्भवती महिलाओं में और बिना गर्भवती महिलाओं में सेम ही है। क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, इसलिए कैल्शियम और ऑक्जिलेट वगैरह जो सॉल्यूट्स हैं जिनका ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है यूरिन में प्रेग्नेंट महिलाओं में, वो ऑफसेट हो जाता है यूरिन आउटपुट बढ़ने की वजह, यानी पेशाब की मात्रा बढ़ने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाती है स्टोन बनाने वाले सब्सटेंस की यूरिन में। इसीलिए किडनी स्टोन्स का इंसिडेंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब किडनी स्टोन होता है तो ये बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन के साथ साथ पेशाब में खून, बुखार आना, पेशाब में जलन होना, इस तरह की समस्याएं, पेशाब बार बार जाने की इच्छा, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है जो प्रेगनेंसी के वजह से महिलाएं भर्ती होती हैं। उसके अलावा उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जो नॉन प्रेग्नेंट कॉजेज़ हैं प्रेगनेंसी में भर्ती होने के, उनमें किडनी स्टोन सबसे ऊपर है। और फिर किडनी स्टोन्स को ट्रीट करना भी इतना आसान प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि हर बार हमें यही सोचना पड़ता है कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो फीटस के लिए सेफ़ है कि नहीं। अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसका एनेस्थीसिया, उसका जो सर्जरी होगा उसके वजह से कहीं अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की दिमाग में बातें हमेशा रहती हैं। तो ट्रीटमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार ये है कि पहले तो हमें कोशिश यही करनी होती है कि जितना हो सके बिना सर्जरी के सिंपल पेन किलर से, अगर वो टर्म के पास है तो जितना हो सके हमें कंजर्वेटिवली मैनेज करके दवाइयों, आईवी फ्लूइड्स और पेन किलर्स के सहारे प्रेगनेंसी को 9 महीने तक ले जाएं, ताकि डिलीवरी के बाद हम स्टोन को डील कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, उनका ये गाइडलाइन है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ऐसी इमरजेंसी है और सर्जरी की एकदम इमरजेंसी आवश्यकता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते में लगातार खून आना, इस तरह की कोई अगर इमरजेंसी है तो सिर्फ इसलिए प्रेग्नेंट मरीज़ को ऑपरेशन डिनाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। यानी कि सर्जरी की अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो प्रेगनेंसी होते हुए भी इस ऑपरेशन को करना चाहिए, ये ऐसा गाइडलाइन है। इसके अलावा आजकल मॉडर्न एनेस्थीसिया जो है वो काफ़ी सेफ़ हो गया है, इसकी दवाइयाँ जो हैं काफ़ी सेफ़ हैं, तो हम सेफली एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और इस पे फीटस पे और माँ पे भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तीसरी जो उनकी गाइडलाइन है वो ये है कि जो नॉन इमरजेंसी सर्जरी है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, भले ही उसको यूरेटर में स्टोन है या छोटा स्टोन है, तो अगर सर्जरी ऑपरेशन जो है इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है तो उसको प्रेगनेंसी के बाद तक के लिए टाल देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किडनी स्टोन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में फॉलो होती हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से, बढ़ते यूट्रस के वजह से, पेशाब की थैली का सही तरह से खाली ना हो पाने के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और लेकिन ज़्यादातर केसेस में सिंपल यूरिन कल्चर टेस्ट करके स्पेसिफिक कुछ दिनों की एंटीबायोटिक देने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये था प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाली समस्याओं और उनके ट्रीटमेंट के बारे में एक छोटा सा वीडियो। धन्यवाद।